गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कल इतना पढ़ लिए थे कि किस तरह से आपका 2 MB डेटा क्रिएट होता है। 2 MB डेटा, ये इसको हम एक PCM चैनल भी बोलते हैं। 2 MB डेटा बोलते हैं, 1 PCM चैनल भी बोलते हैं और इसी का नाम आपका E1 है। एक्चुअली हम लोग जो ये टेलीकम्युनिकेशन का ये सारा जो सिस्टम अडॉप्ट किए थे शुरुआत में, वो सारा का सारा यूरोपियन था। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में उसमें T1 यूज किया जाता है और हम लोग जो है यूज करते हैं E1। तो E1 का मतलब आपका ये 2 MB डेटा, जिसमें कि आपके 30 वॉइस चैनल हैं और 2 जो है आपका सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए चैनल है। तो अब इसमें अगर और हमको इसका कैपेसिटी बढ़ाना है, बैंडविड्थ अगर और बढ़ाना है इसमें, तो दूसरा जो इनका नाम है उसको बोलते हैं E2। E2 इसका 4 टाइम्स होता है, तो कितना हो गया आपका 8 MB के आसपास। इसको E2 बोलते हैं। इसी तरह से E3 है। E3 आपका, इसका भी आप 4 टाइम्स कर दीजिए तो इसको करीब आ जाता है 34। एक्चुअली ये 34 क्या है, इसमें स्टफिंग करते हैं कि मैं बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास रहता है। इसमें प्लस माइनस 50 ppm का टॉलरेंस भी दिया जाता है। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, ये परमिसिबल है। मतलब 1 पर मिलियन मतलब 10⁻⁶। इतना हम, और जैसे परसेंटेज ऐड करते हो 1/100, वैसे आप पार्ट पर मिलियन इसमें आप और प्लस माइनस कर सकते हैं, तो भी आपका E3, E1, E2 में आएगा। मतलब आपका 2 MB डेटा 2.048 में प्लस माइनस आपका 50 ppm इसमें एक टॉलरेंस है इसका, तो भी उसको माना जाएगा कि E1 है। E3 आपका 34, E4 अब इसका 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई देखिए होता आ रहा है अप्रॉक्सीमेट करके। इसके कारण, स्टफिंग के कारण थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो 139 इसका हो जाएगा। इसी तरह से आपका E5, तो आपका 565.140 MB डेटा है। तो ये जो है, अब हमको जैसे मान लीजिए कि पहले आपने 32 चैनल को एक में मक्स मल्टीप्लेक्स कर दिया, एक आपने E1 बना लिया, फिर हम 4 E1 को मल्टीप्लेक्स करके E2 बना लीजिए, फिर इससे इसको बना लिए, फिर इससे इसको बना लिए, फिर इससे इसको बना लिए, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। और हमें E6 लेना है जिसमें फिर 4 मल्टीप्लाई करें। अब ये जो इनिशियली हम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज कर रहे थे, उसका नाम था PDH, लियो सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी बहुत बड़ी। एक तो इसमें प्रॉब्लम थी, पहला क्या था, लिमिटेशन। मतलब हम इसमें पहले जैसे E1 हमने एक लिया, फिर इसमें इंटू 4 कर दिया, तो आपका जो है बन गया आपका, फिर हमने मल्टीप्लेक्स कराया तो आपका E2 बन गया। फिर हमने इसमें इंटू 4 करके मल्टीप्लेक्स कराया तो आपका ये बन गया, फिर E3 बन गया, ऐसे करके। फिर इसमें 4 करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो है, पहला लिमिटेशन इसका क्या था कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल था। पॉइंट टू पॉइंट मतलब जैसे हम एक जगह से जगह भेजते हैं, फिर उसको हम आगे जो है, ये सूट नहीं करता था कि हम उसको मेश या रिंग फॉर्म में या ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विच में उसको डाल सकें, APS सिस्टम। मतलब इसमें रिंग मेश, जो हम रिंग या मेश बनाते हैं, तो मतलब प्रोटेक्शन के लिए कि एक तरफ कर दिया दूसरा हमको मिल जाए, या APS ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विच, ये नहीं कर पा रहा था।
एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन था, दूसरा हम बहुत सारे एक साथ नहीं से जोड़ सकते थे, इसकी लिमिटेशन थी। तीसरा क्या है इसका, रिंग या मेश फॉर्मेशन इसमें होना बहुत डिफिकल्ट था, हो नहीं पा रहा था, और एपीएस ऑटोमेटिक स्विच भी नहीं कर सकता था, जैसे एक तरफ अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दूसरी तरफ से। दूसरा क्या था बड़ा इसका इम्पोर्टेंट ये था कि जो ये पीडीएच है ये किसी मास्टर क्लॉक से सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज वर्ड जो है, सिंक्रोनाइज मतलब होता है करमताल। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग हैं मान लो आपके पास, आप कोई बात एक पर्टिकुलर आदमी से कहना चाह रहे हो, तो जिस समय आप बोलो उस समय वो जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए आपको लेके। आवाज़ तो सबकी आपके कानों में जाती रहेगी, लेकिन वो सिंक्रोनाइज्ड होने के मतलब अब आपकी ही बात को ध्यान से सुन रहा है, आप ही को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसमें जो पीडीएस में था कि पीडीएस में हर सेक्शन के लिए अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन होता था, मतलब इंटायर पूरा पीडीएस सिस्टम के लिए नहीं हो पाता था। इससे जो है डिले होता था, हर अलग अलग उसमें जो पार्ट्स उसके हुआ करते थे, ट्रांसमीटर रिसीवर सब। तो ये जो है पार्टली सिंक्रोनाइज था, पार्टली सिंक था। और ये एसडीएच क्या है, इंटायरली मतलब एक मास्टर क्लास इसको जोड़ देते हैं, जिसको जीटीएस आजकल कर रहे हैं, जीटीएस क्लास हो गया। तो पूरा का पूरा जो है आपका एसडीएस सिस्टम ही पूरा एक ही उससे एक ही क्लॉक से तो कनेक्ट हो जाएगा। तो सारे जो उसके अलग अलग पार्ट हैं, एम्पलीफायर का पार्ट हो गया, रिसीवर का, ट्रांसमिशन का, सब उससे एक साथ ही जुड़ जाएंगे, तो सब एक ही टाइम पर सिंक्रोनाइज होंगे। पीडीएस में क्या था, ऐसा कोई मास्टर क्लॉक था नहीं, तो सब अलग अलग पार्ट अपना अलग अलग जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो एक जो है इसमें ये बड़ी समस्या थी। दूसरा इसका जो है कोई स्टैंडर्ड नहीं था, अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग हिसाब से बनाते थे, और एसडीएच का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब एक नियम कानून डायरेक्ट सारे आ गए। तो अब हम लोग जो है पीडीएच का लिमिटेशन देख रही हैं, जो स्टार्टिंग में शुरू में लोअर बिट डेटा रेट का जो ट्रांसमिशन हो रहा था आपका इसी से ऐसे हो रहा था, इसका ये भी बड़ा कम है, मतलब 1.55 इसका जो है एमबीपीएस इसका यूनिट है, और इसका जो है तो बहुत हाई है, जीबी जा सकता है। तो मतलब डेटा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एसडीएस ज़्यादा तेज होता है, इसमें इसकी लिमिटेशन है। तो यही सब तमाम उसमें है, जिसमें पीडीएस से धीरे धीरे इम्प्रूव होकर एसडीएस बना हुआ है। तो इसमें जो एसडीएस में था, इसमें करीब 64 जी तक डेटा आजकल अभी भी हम लोग भेज सकते हैं, और इसका जो है 1.544 तक एमबीपीएस। और ये जो है आपका जो पीडीएस वाला है थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें मोटा मोटा हिसाब किताब है। 4 हमने E1 को लिया बना के E2 बना दिया, फिर इसमें ऐसे करके, लेकिन ये जो है ना बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है, लेकिन जो है क्या है कि ये टाइम का डिले हो जाता है इसमें, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है इसमें हम और ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स भी इसमें हम नहीं यूज कर सकते, मतलब कि हम इसमें अलग से कहीं पे जो 4 ही जा रहे हैं, कहीं सोचे कि हम जो है इसमें एक E1 और ऐड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता इसमें, क्योंकि एसडीएस में है। तो ये जो है हमारे ख्याल से अच्छा, इसका मैं एक और हम लोग अभी जो सैम्पलिंग रेट था आपका, सैम्पलिंग रेट था ये आपका था 8000 बिट्स पर सेकंड, कल हम लोगों ने जो है जो नेक्स्ट थ्योरम से देखा था। तो एक बिट जाने में मतलब टाइम फ्रेम कितना इसका होगा 1/8000, तो 1/8000 का मतलब कितना हो गया, सेकंड डे लगेगा। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, इसके 3 ऊपर जाएगा, 10⁻³
ये 1/8 का मतलब हो गया 0.125 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो डेसिमल अगर हम यहाँ करते हैं तो 125 इंटू 10⁻³ इसके कारण बढ़ाएंगे, और ये ऑलरेडी है, मतलब ये हो गया आपका 125 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, दैट इज 125, इसको हम कहेंगे माइक्रो सेकेंड। मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है हमारा 125 माइक्रो सेकेंड का होता है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे ख्याल से अब एक बेसिक ये हो गया कि इसमें हम पीडीएच को क्यों नहीं हम यूज कर रहे हैं आजकल, जबकि बैकबोन तो वही था, स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। अब हम कल इस पर बात करेंगे कि एसडीएच क्या है, और चूँकि हमें मेन कंसर्न यही है, पीडीएच वीडीएच अब आउटडेटेड हो चुके धीरे धीरे करके, तो इस पर ही हम बात करेंगे। इस पर थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे हम लोग, 4-5 दिन इस पर लगाएंगे। एसडीएच क्या है, फिर से एसटीएम क्या है, इसमें कंसर्न जो आपके टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। आईपी, बीसीजी, केएलएम, ईवन तो खैर आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल से हम एसडीएच एकदम स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।